नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। 13 जून 2021 को यूपीपीएससी का पीसीएस एग्जाम है और आरओ का जो यूपीपीएससी वाला है 1 अगस्त 2021 को एग्जाम है। दोनों के लिए पेड बुक, फुल पेड बुक भी चालू हो चुके हैं। टेस्ट सीरीज वाला पेड बुक भी चालू हो चुका है। इन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं 856090966089 पे, या फिर मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं 7862 पे किसी जानकारी। नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी और स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम यूपीपीसीएस और आरओ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद हैं, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पर कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है, योग दर्शन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, योग दर्शन है जो वो उसमें जो मोक्ष है वो ध्यान और शारीरिक साधना से मिलता है, सही स्टेटमेंट है। और इसने परमाणुवाद की स्थापना की, तो ये वाला गलत है, क्योंकि परमाणुवाद की जो एटॉमिस्टिक थ्योरी है, इसकी जो प्रोपाउंड किया था वो किया था वैशेषिक ने, ठीक है। और इसमें होता क्या है कि इसके अनुसार जो भी भौतिक चीज़ें हैं वो परमाणुओं के संयोजन से बनी है, ठीक है। तो दूसरा वाला गलत है, पहला वाला यहाँ पर सही है, आंसर ए हो जाएगा। अगला देखिए, मीमांसा दर्शन से संबंधित कथनों पर विचार करें। ये वेदों पर विश्वास करते हैं, तो ये स्टेटमेंट सही है, मीमांसक वेदों पर विश्वास करते हैं और जो इनका मुख्य लक्ष्य है वो क्या है, स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति, ठीक। तो दूसरा भी यहाँ पर सही है, सत्य वाला पूछा था, आंसर सी हो जाएगा। सांख्य दर्शन से संबंधित कथनों पर विचार करें। यह ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करता था, तो ये हो गया गलत, क्योंकि ये ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते थे। और सृष्टि की उत्पत्ति का कारण किसको मानते थे, प्रकृति और पुरुष को, ठीक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, क्योंकि चौथी सदी में जो सांख्य दर्शन है उन्होंने पुरुष को भी सृष्टि की उत्पत्ति का कारण मान लिया। पहले प्रकृति को ही मानते थे, बाद में पुरुष को भी मान लिया, ठीक है। तो सत्य वाला पूछेंगे, आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2 और 3, यानी कि बी आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, हड़प्पा संस्कृति कांस्य युगीन है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और ये लोग कांस्य निर्माण पद्धति को जानते थे और ये खूबसूरत मूर्तियां हैं जो, ठीक है, मूर्तियां ये कांस्य की बनाते थे, ठीक। और औजार हैं जो वो ज़्यादातर पत्थर के बने होते थे, ये स्टेटमेंट भी सही है। और लोथल है आपका जो गुजरात में, वो खंबात की खाड़ी पर स्थित एक बंदरगाह नगर था, ये भी सही है ना। तीनों ही यहाँ पर सही स्टेटमेंट है, तो आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, हड़प्पा सभ्यता में प्राकृतिक पूजा के संकेत मिले हैं, तो ये स्टेटमेंट सही है ना। नेचुरल जो वर्शिप्स थी वो वहाँ पर मिली हैं। और आपके हड़प्पा वासी जो जादू टोने पर विश्वास नहीं करते थे, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि जादू टोने पर विश्वास करते थे वो, इस चीज़ के साक्ष्य वहाँ पर मिले हैं। और सत्य वाला इसमें पूछा है, तो आंसर हो जाएगा ए। अगला देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक एक अफगान गुलाम था जिसने 1206 में गुलाम मंच की स्थापना की, तो ये हो गया गलत। क्यों गलत हो गया, क्योंकि अफगान गुलाम नहीं था, वो एक तुर्क था, है ना, टर्किश था, तुर्क। और अगला देखते हैं, ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण हुई थी, ठीक। तो ये वाला सही है, आंसर बी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था, मिहिर भोज, ठीक, सही आंसर। इसका साम्राज्य सतलज नदी के पूर्वी किनारे तक फैला हुआ था, ये भी सही है। और आपका इसके जो सिक्के हैं उनमें आदि वराह शब्द अंकित था, तो ये भी सही है ना। तीनों ही सही है, सत्य वाला पूछा, आंसर डी। अगला देखिए, दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को आमिल कहते थे, सही स्टेटमेंट है। और भारत में सबसे पहले जो इक्ता था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बांटा था, तो ये वाला गलत है, क्योंकि सबसे पहले मोहम्मद गौरी ने इक्ता बांटा था, ठीक। तो दूसरा वाला गलत, पहला सही, आंसर ए हो जाएगा इसका। अगला देखिए, मध्यकाल में सामान्यतः जो बंजारे थे वो कौन थे, गायक थे, शिल्पी थे, जासूस थे या व्यापारी थे। तो देखिए, मध्यकाल में व्यापारी जो थे वो बंजारे थे, और ये नमक के व्यापारी होते थे बेसिकली, ठीक है। मोस्टली राजस्थान में पाए जाते थे, ठीक, राजस्थान। अगला देखिए, कृष्णदेव राय के समय में लगान जो है वो कैसे निर्धारित होता था उसका, है ना, लगान का। तो भूमि की उत्पादकता के अनुसार होता था, 1/3 फिक्स था, 1/4 फिक्स था, या लगान मुक्त होती थी भूमि। तो देखिए, भूमि क्या बेसिकली उत्पादकता के अनुसार होता था, तो आंसर तो इसका ए हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना है कि भूमि से होने वाली जो पैदावार है और उसकी किस्म भू राजस्व के निर्धारण के लिए सबसे बड़ा मतलब आधार माना जाता था, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित को
इनको क्रोनोलॉजी से लगाना है आपको। तो देखिए सूरत की संधि हुई कब, वो 1775 में, ठीक। और इलाहाबाद की संधि हुई आपकी 1765 में, और श्रीरंगपट्टम की संधि हुई आपकी 1792 में, और आपके टीपू सुल्तान मरे थे 1799 में, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका 2134, यानी कि बी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, नील आंदोलन से संबंधित कथन देखिए। किसानों ने जबरन नील की खेती करने के विरोध में लगान चुकाना बंद कर दिया था, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और हिंदू पैट्रियट के जो संपादक थे हरिश्चंद्र मुखर्जी जिनका नाम था, उन्होंने इस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई, ठीक। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो यहाँ पर याद रखना है कि कौन थे हिंदू पैट्रियट के, हरिश्चंद्र मुखर्जी। डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है। आंसर इसका हो जाएगा बोथ सी, दोनों 1 और 2। अगला देखिए, देवी चौधरानी निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित है? सन्यासी विद्रोह, गडकरी विद्रोह, नील विद्रोह या एका आंदोलन? तो देखिए, देवी चौधरानी है जो, वो आपकी सन्यासी विद्रोह से संबंधित है। आपके बंकिम चंद्र चटर्जी हैं जो, उनका जो उपन्यास है जिसका नाम है आनंद मठ, वो भी सन्यासी रिवोल्ट पर आधारित है, ठीक है। तो ये यहाँ पर याद रखना है। और कमेंट में आपको बताना है कि इन सब के ईयर्स क्या क्या हैं, इन तीनों के या चारों के ईयर्स क्या क्या हैं, ठीक है। अगला देखिए, एका आंदोलन के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, ये शुरू हुआ आपका 21-22 में, तो सही स्टेटमेंट है। दूसरा देखिए, मुख्यतः ये यूपी में आपका हरदोई है, बहराइच है और सीतापुर, इस वाले क्षेत्र में चला, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। और मेन लीडर कौन थे इसके? मदारी, पासी और सहरेज, ठीक। तो आंसर डी हो जाएगा इसका। अगला देखिए, एक कथन है कि वॉरेन हास्टिंग्स ने 1781 में कोलकाता में मदरसा की स्थापना की, और इसका कारण क्या है कि कंपनी के अदालतों में न्याय प्रशासन के लिए योग्य भारतीय नियमित रूप से मिल सके, ठीक। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं और ये इसका सही व्याख्या भी करता है, तो आंसर ए हो जाएगा इसका, ठीक। निम्नलिखित में से कोडप्पा क्रम की जो चट्टानें हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? देखिए, पेनगंगा व गोदावरी घाटियों के निम्नवर्ती भागों में पाई जाती हैं, तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। उड़ीसा के जो तलचर वाला एरिया है वहाँ पर भी पाई जाती हैं, तो ये भी सही है। और नर्मदा और सोन के जो ऊपरी हिस्से में भी पाई जाती हैं, ये स्टेटमेंट भी सही है। और अरावली श्रेणी में के पश्चिम में भी पाई जाती है, ये स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है। तो ये चारों ही अपने आप में ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो अलग से भी पूछे जा सकते हैं, तो ये चारों आपको याद रखने हैं। आंसर हो जाएगा इसका डी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलानों के समानांतर उठने वाली जो आर्द्र हवा है वो पर्वतीय वर्षा का कारण बनती है, ओरोग्राफिक रेनफॉल का कारण बनती है, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा देखिए, पश्चिमी घाट अनवरत है तथा इसे केवल दर्रों के माध्यम से पार किया जा सकता है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है, ठीक। सत्य वाला पूछा था, सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपने पढ़ा ही होगा कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में, पश्चिमी घाट है जो वो कंटिन्यूस माउंटेन है, और ये है जो ये डिसकंटिन्यूस है, बीच बीच में कटा फटा है। नदियां हैं जो वो, क्योंकि ये वाला जो हिस्सा है ना ये उठा हुआ है थोड़ा सा इधर से, है ना, और ढलान है जो वो ईस्ट साइड है, ठीक। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? चाइल्ड्स ऑफ पार्टीशन, कांडला, ये सही है। और नदी पोर्ट यानी कि रेवराइन पोर्ट है जो, वो एन्नूर नहीं है, वो आपका कोलकाता है। और कृत्रिम पोर्ट मतलब आर्टिफिशियल पोर्ट है वो कोलकाता है, तो ये भी आपका ये एन्नोर हो जाएगा। और प्राकृतिक बंदरगाह यानी कि नेचुरल पोर्ट है जो, वो चेन्नई ना होकर के वो भी आपका आर्टिफिशियल है, ठीक। तो ये भी गलत हो गया, तो यहाँ पर ओनली 1 सही होगा, बी आंसर। अगला देखिए, भारत और चीन के बीच 1992 में शिपकिला, ठीक है, शिपकिला दर्रे के माध्यम से पहला सीमा व्यापार मार्ग खोला गया था, तो ये इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि शिपकिला से नहीं था, वो आपका था लिपुलेखला से। कहाँ से? लिपुलेखला, लिपुलेखला। और जो भारत और चीन के बीच दूसरा सीमा व्यापार मार्ग 1993 में खोला गया, वो लिपुलेखला में नहीं शिपकिला में था, ठीक, शिपकिला। तो ये दोनों ही गलत हैं, इंटरचेंज्ड हैं बेसिकली आपस में, तो आंसर डी हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गंगा की सबसे लंबी और सबसे पश्चिमी सहायक नदी सोन है, तो ये गलत है क्योंकि वो यमुना है। और सोन है जो, वो कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ियों से, ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो दूसरा है जो सही है, पहला गलत, बी आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। महानदी है जो, वो गंगा की एक सहायक नदी है, सही स्टेटमेंट है। और ये दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है, ये भी सही है। और ये नदी पश्चिम बंगाल में गंगा के दाहिने तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है, तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा क्योंकि वो बाएं तट पर, ठीक, बाएं तट।
तो आंसर हो जाएगा इसका 1 एंड 2, ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदियां सुलेमान श्रेणियों से निकलती हैं? खुर्रम सुलेमान से निकलती है, गोमल भी सुलेमान से निकलती है, और संगर भी सुलेमान रेंजेस से निकलती है। ठीक है, तो ये आपका मैप में जरूर देखिएगा, सुलेमान एंड किरथार रेंजेस कहाँ पर लोकेट करते हैं। ठीक है, बेसिकली आपको नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट में, इंडिया के जो नॉर्थ वेस्ट वाला जो बॉर्डर है उधर मिलेंगे। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका डी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हिमालय में मुख्यतः हिमपात के रूप में वर्षण होता है, ये सही स्टेटमेंट है। और तमिलनाडु के तटीय प्रदेश हैं जो उसमें वर्षा शीत ऋतु के आरंभ में होती है, यानी कि अक्टूबर नवंबर में होती है बेसिकली। ठीक, तो ये वाला भी सही स्टेटमेंट है। ये आपको कमेंट्स में बताना है कि ऐसा क्यों होता है कि तमिलनाडु के तट में अक्टूबर नवंबर में बारिश होती है। ठीक है, शुरुआत में जब साउथ वेस्ट मानसून जब आता है तो वहाँ पर बारिश क्यों नहीं होती। ठीक, ये आपको कमेंट्स में बताना है। आंसर हो जाएगा इसका सी, दोनों ही सही है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किन कारणों से तमिलनाडु का तट वर्षा ऋतु में शुष्क रह जाता है? ठीक है, अगला ही क्वेश्चन मिल गया आपको, कुछ हेल्प मिल जाएगी यहाँ से। ठीक है, तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी की जो मानसूनी पवनें हैं उसके समानांतर पड़ जाता है, तो सही स्टेटमेंट है। दूसरा देखिए, तमिलनाडु तट दक्षिण पश्चिमी मानसून की अरब सागर जो शाखा है उसकी रेन शैडो एरिया होता है बेसिकली, ये भी सही है। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है और अगली सी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से सूक्ष्म प्लेट जो माइनर प्लेट्स हैं वो कौन सी हैं? जॉन डी फुक का माइनर प्लेट है, आपकी फाकलैंड प्लेट भी माइनर है, यूरेशियन प्लेट है, ये माइनर प्लेट नहीं है, ये मेजर प्लेट है। ठीक है, तो आप एक बार सारा मेजर प्लेट्स कितनी हैं, कौन सी हैं, और माइनर प्लेट्स कौन सी हैं, ये सारी आपको एक बार देख लेना है और इनको कोशिश कीजिएगा कि मैप में लोकेट करें। जैसे जॉन डी फुक का ये किसके किसके बीच में है, ये भी देख लीजिएगा, ये नॉर्थ अमेरिका एंड पैसिफिक प्लेट के बीच में। ठीक, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1 एंड 2, यानी कि बी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से प्रवाल के उदाहरण कौन से? मॉरिशस है जो वो कोरल आइलैंड है, सही है। बहामास भी कोरल आइलैंड है और बरमूडा भी आपका कोरल आइलैंड। ठीक, तो डी आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, जब दो भ्रंश रेखा के किनारे की चट्टानी स्तंभ ऊपर की ओर उठ जाती है, ठीक है, तो उसे भ्रंश घाटी कहते हैं। तो ये गलत हो गया, क्योंकि भ्रंश घाटी में क्या नीचे चली जाती है ना, चट्टान है एक कोई, तो उसका जो एक मिडिल पोर्शन है वो अब नीचे चला जाता है। ठीक, ठीक है, पूरी एक चट्टान है, उसका ये मिडिल पोर्शन जब नीचे चला जाता है, तो यहाँ से आपकी नदियाँ वगैरह बहती हैं। तो नर्मदा और तापी उसका उदाहरण है। ठीक, नर्मदा और तापी, तो दूसरा वाला यहाँ पर सही है, पहला गलत, आंसर बी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित का मिलान करिए। प्रवाल द्वीप है जो वो आपका मालदीव हो गया, ठीक है, और हवाई द्वीप है आपका ज्वालामुखी द्वीप, और पर्वतीय द्वीप कौन सा है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, और महादेशी द्वीप है आपका मेडागास्कर। ठीक, आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, कास्ट मैदान चूना पत्थर स्थलाकृति से संबंधित है, सही है, और चूने के पत्थर वाले चट्टानी क्षेत्रों में भौम जल द्वारा सतह के ऊपर और नीचे गोलन प्रक्रिया द्वारा स्थल स्वरूपों का निर्माण होता है, तो सही स्टेटमेंट है। ये आपने पढ़ा होगा कि जैसे ये आपके डोलाइंस होते हैं, ठीक है, फिर वो वाला बन जाते हैं, उससे पानी टपकता है नीचे, ठीक है, तो ऊपर से ये एक स्टैलेक्साइट स्टैलेग्माइट्स वगैरह बन जाते हैं, ठीक है, नीचे से यहाँ पे इकट्ठे होते हैं, फिर ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं धीमे धीमे, फिर ये पिलर बन जाता है। ठीक है, तो वही है ये प्रक्रिया, ये कास्ट टोपोग्राफी इसी को बोलते हैं। तो सत्य वाला पूछा था, आंसर इसमें सी हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? आग्नेय चट्टानें बसाल्ट, अवसादी चट्टानें डोलोमाइट, कायांतरिक चट्टानें संगमरमर। ठीक है, तो ये तीनों ही यहाँ पर सही है, आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई पड़ता है, किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, और इसका कारण क्या है कि अन्य रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है, जबकि लाल का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ठीक, तो ये वाला सब सही स्टेटमेंट है और ये सही इसका कारण भी है, तो आंसर ए हो जाएगा इसका। अगला देखिए, साबुन के जो बुलबुले का रंग है वो रंगीन किस के कारण दिखता है ना? विवर्तन और प्रकीर्णन, व्यतिकरण और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इंटरफेरेंस यानी व्यतिकरण के कारण ऐसा दिखता है, आंसर इसका सी हो जाएगा। कमेंट्स के माध्यम से आपको बताना है कि ये इंटरफेरेंस क्या होता है, आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है। ठीक है, तीनों ही आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। अगला देखिए, सामान्यतः ट्यूबलाइट में निम्नलिखित में से कौन सी गैस होती है? आर्गन होती है, मरकरी वेपर होती है, नियॉन और सोडियम वेपर नॉर्मली नहीं भरे जाते, तो 1 और 2 यानी कि ए आंसर हो जाता है। ठीक है,
अगला देखिए, अल्कोहल के प्रतिशत और अल्कोहलिक पेय में कौन सी जोड़ी इनकी सही है, ठीक है। तो विस्की जो है उसमें 40 to 45% अल्कोहल होता है, सही स्टेटमेंट है। जिम में आपका 40 to 50% अल्कोहल होता है, और रम है जो उसमें 37 से 80% तक अल्कोहल होता है, ठीक है। तो इन तीनों ही यहाँ पर सही है, आंसर डी हो जाएगा, है ना। एक आदत होनी चाहिए कि जब भी ऐसा आप कोई प्रोडक्ट का यूज़ कर रहे हैं या कोई भी चीज़ मार्केट से ख़रीदते हैं, जैसे शैम्पू हो गया, सैनिटाइज़र हो गया, तो उसमें आप उसके जो स्पेसिफिकेशंस होते हैं, उसमें किस क्या कंटेंट है, क्या सॉल्ट है, कोई दवा खरीदी तो उसका सॉल्ट एक बार पढ़ने की एक नॉर्मल आदत हो। ये काफ़ी बार क्या है कि हेल्प कर जाती है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से टीयर गैस, अश्रु गैस के कौन से रूप हैं? क्लोरोफॉर्म नहीं है, सीएन गैस है और सीएस गैस है, ठीक है। तो दूसरा और तीसरा यानी कि सी आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, जुड़े हुए पैरों के आधार पर ऑर्थोपोडास जो होते हैं उनके कौन से प्रकार हैं? क्रेटेशियन है, मिरियापोडा भी है, एरेक्निडा भी है और इंसेक्टा भी है, ठीक है। तो ये चार ही टाइप के होते हैं, ठीक है, चारों ये प्रकार हैं, आंसर डी हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन अरहर की किस्म होती है? बहार है, लक्ष्मी है, सपना और रचना है, ये आपकी मटर की है, ठीक। बहार लक्ष्मी है, तो आंसर ए 1 और 2। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस फल का रसदार टेस्टा, ठीक है, ये खाया जाता है? तो अनार का खाया जाता है, ठीक है। और नींबू का है जो, वो क्या खाया जाता है उसमें? जूसी हेयर्स, ठीक। और शहतूत का आपका परिदल पुंज, और नारियल का क्या खाते हैं? एंडोस्पर्म, ठीक। तो ए आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, सिट्रिक एसिड नींबू में होता है, मैलिक एसिड सब्जियां हैं यहाँ पर, है ना, ये सब तो गाजर में होता है, वैसे तो एप्पल में फेमस है लेकिन गाजर में होता है। ऑक्जेलिक एसिड आपका चुकंदर में होता है, और एस्कॉर्बिक एसिड ब्रोकली में मिल जाता है, ठीक। तो ये सारे ही मैच्ड हैं, आंसर ए हो जाएगा। अगला देखिए, फलों और सब्जियों को जल्दी खराब होने से बचाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है? कैल्शियम क्लोराइड का, मैग्नीशियम क्लोराइड का, उपयुक्त तो दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो कैल्शियम क्लोराइड का प्रयोग होता है, ठीक है। आंसर ए हो जाएगा इसका। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? ऑस्ट्रेलियाई संविधान समवर्ती सूची बिल्कुल सही, फ्रांसीसी संविधान प्रस्तावना की जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आदर्श है, ये भी सही, जापानी में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये भी सही, ठीक है। तीनों ही सही है, आंसर डी हो जाएगा यहाँ पर। अगला देखिए, अनुच्छेद 21 में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार शामिल है? भोजन का अधिकार शामिल है, स्वास्थ्य का और आजीविका का, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि ओल्ड ट्रेलिस वर्सेस बॉम्बे नगर निगम 1985 का जो केस था, उसमें आर्टिकल 21 को व्यापक बनाया गया था और आजीविका के अधिकार को शामिल किया गया था, ठीक है। और क्यों किया गया था? क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो है वो जीने के साधनों यानी कि आजीविका के बिना जीवित नहीं रह सकता, ठीक है। तो तीनों ही सही है, यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत है जो उसका उदय और विकास यूएसए से हुआ, सही स्टेटमेंट है। दूसरा देखिए, न्यायिक समीक्षा की जो शक्तियां हैं उसमें संवैधानिक संशोधन के तहत कमी की जा सकती है, ठीक। तो ये वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि ये आपका है जो ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, तो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट होने की वजह से इसको चेंज या इसमें शक्तियों में कमी नहीं की जा सकती। तो सत्य वाला पूछा था, आंसर ए हो जाएगा इसका, ठीक। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? आर्टिकल ये 371 का है जो, ये आपका नागालैंड है, बिल्कुल सही। और खा और गा है जो, तो खा हो गया असम और गा हो गया आपका मणिपुर, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ओनली 1, यानी कि ए आंसर है इसका। अगला देखिए, जम्मू और कश्मीर का जो संविधान है वो कब लागू हुआ? देखिए, भारत का तो 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ, ठीक है, और जम्मू कश्मीर का हुआ 26 जनवरी 1957 में, ठीक है। आंसर हो जाएगा इसका डी। अगला देखिए, किस संस्था ने विश्व विकास रिपोर्ट 2021 जारी की? विश्व बैंक ने जारी की, IMF ने जारी की, EIU ने जारी किया, इनमें से कोई नहीं, तो आंसर है इसका वर्ल्ड बैंक ने जारी की है रिसेंटली, ठीक। ICC महिला विश्व कप 2022 का जो आधिकारिक गीत है वो क्या है? गर्ल गैंग, फीमेल गैंग, विश्व कप गैंग, या इनमें से कोई नहीं, तो वो है आपका गर्ल गैंग, ठीक। आंसर ए हो जाएगा। और ये किसने गाया है? न्यूजीलैंड के है, वो क्या नाम है उनका, वो आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अप्रैल 2021 में जलवायु पर अमेरिका द्वारा आभासी शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ, सही स्टेटमेंट। और उद्देश्य क्या था इसका? कि वैश्विक तापमान है जो उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के प्रयास को उत्प्रेरित करना, ठीक। तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है, आंसर सी हो जाएगा।
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विश्व रंगमंच दिवस है जो उसका वो प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 27 मार्च को, ठीक है, आपका वर्ल्ड थिएटर डे। और जो अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट है जो वो 1961 में विश्व रंगमंच दिवस का अवलोकन शुरू किया उसने, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है। तो सी आंसर हो जाएगा, ठीक। दोनों याद रखना, 1961 में और ये 27 मार्च डेट है, ठीक है, ईयरली जो सेलिब्रेट करते हैं। अगला देखिए, हाल ही में भारत ने किस देश से व्यापार, आईटी, खेल के क्षेत्र में 5 समझौते ज्ञापन शामिल किया? बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका या साउथ अफ्रीका? तो वो देश है आपका बांग्लादेश, ठीक। आंसर ए हो जाएगा। अभी आप वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट्स के माध्यम से हमें बताइए कि आपका स्कोर क्या रहा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की बटन दबाएं। जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।